Today topic of discussion is square root of a complex number and very important questions from your NCERT books. Square root of a complex number. There are few methods to handle these questions. Let the number be a and b. Z is equal to a plus iota b. Square root of complex number, that is under root of a plus iota b. Let under root of a plus iota b is x plus iota y. Call this is number 1. Squaring a plus iota b is x square minus y square equating real and imaginary part, that is x square minus y square is a and 2xy is b. This is called second, this is called third. Using identity that x square plus y square whole square is x square minus y square whole square plus 4x square y square. From second and third, this is a square, this is b square. So this implies x square plus y square is under root of a square and b square. रीजन देंगे बिकॉज प्लस माइनस होना चाहिए बट हम प्लस ही लेंगे. रीजन क्या देंगे? सम ऑफ टू स्केयर क्वांटिटी is always positive. We will call this is fourth. Second plus fourth ऐड करेंगे. 2x square is under root of a square plus b square plus a. It means x is equal to under root of a square plus b square plus a divided by 2 and under root with plus minus sign. Similarly, second minus fourth minus second, it will be 2y square is under root of a square plus b square minus a. Y is equal to plus minus under root of a square plus b square minus a and whole divided by 2. From first under root of
a plus iota b will be equal to what is the value of x? Plus iota times अब यहां से दो पॉइंट्स हैं। देखो x इंटू वाई दोनों की प्रोडक्ट क्या है? b क्या है? ये पॉजिटिव नज़र आ रहा है। डिपेंड करता है जब b पॉजिटिव है थर्ड से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से नोट कर लेना। तो x और y के सेम साइन लेंगे, मतलब या तो हम दोनों x और y दोनों पॉजिटिव लेंगे या दोनों नेगेटिव। तो ये रिजल्ट हम तब लगाएंगे इफ़ b ग्रेटर देन 0, और इफ़ b लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल b नेगेटिव का मतलब ये हो गया, तब हम एक पॉजिटिव लेंगे और एक नेगेटिव लेंगे। मीन्स अगर जब मैंने x पॉजिटिव ले लिया तो y को नेगेटिव लेना पड़ेगा। मतलब नट शेल में आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि a प्लस आयोटा b स्क्वायर रूट ऑफ दिस कैन बी रिटन एज प्लस माइनस मॉड ऑफ z प्लस रियल ऑफ z डिवाइडेड बाय 2 मॉड ऑफ z माइनस रियल ऑफ z and a minus iota b mod of z plus real of z एनसीईआरटी की मिसलेनियस कह रहा हूँ, सप्लीमेंट बुक के एंड में एक एक्सरसाइज दे रखी है जिसमें 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो स्क्वायर रूट्स में आप ये मेथड अप्लाई करेंगे। ये तो मैंने एक जर्नल आर्टिकल ड्राइव करवाया आपसे, अगर जो बच्चों को ये आ गया तो सारे ही समझ में आ जाते हैं। आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट रिजल्ट इस्तेमाल कर सकते हो, बट अदरवाइज प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए। पहला मैंने कहा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप प्लस में ही लेट कर लेना हमेशा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्केयरिंग, आइडेंटिटीज़, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, मतलब 3 ही स्टेप्स हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद बाकी के सम आप खुद करेंगे। एनसीईआरटी बुक के सम्स करना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर -8 -6 आयोटा। स्क्वायर रूट का मतलब हम ये डाल लेंगे, हम इसको लेट कर देंगे। हम इसको लेट कर सकते हैं a प्लस आयोटा b, इसको नंबर 1 कह दें। मैंने स्केयरिंग का है -8 -6 आयोटा इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। मैंने कहा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, that is a square minus b square is -8 and 2ab is equal to -6। इसको सेकंड कह लो, इसको थर्ड। देख लो यहाँ पे दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव है। यूजिंग
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 मीन्स 64 प्लस 36 100 दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसको नंबर 4 कह लीजिए। वही 4 प्लस सेकेंड मीन्स 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। 4 माइनस सेकेंड 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 18 b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब एक पॉजिटिव लेंगे एक नेगेटिव लेंगे। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट अंडर रूट ऑफ -8 -6 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 -3 आयोटा, क्योंकि एक आपको पॉजिटिव लेना होगा और एक आपको नेगेटिव लेना होगा। तो ये मैंने आपको एक सम कर दे दिए। एनसीईआरटी में 5-6 सम्स ही हैं, सप्लीमेंट्स में हैं, मैंने कहा है आपको। तो आप सप्लीमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस हैं 7, जिसमें से एक सम मैंने करा दिया। अगर जो बुक्स में आपको ना मिले तो आप सम भी नोट कर सकते हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट। ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 7 - 24 आयोटा, -7 - 24 है। सेकेंड सम -15 - 8 आयोटा। थर्ड सम 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा खाली आयोटा एंड खाली माइनस आयोटा। आप इनके आंसर स्केयरिंग करके वेरीफाई कर सकते हैं। जो आपके आंसर्स आएंगे अगर जो आप उसको स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आप वेरीफाई कर लेंगे। तो आज आप इसी सम को प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फार्मूला लर्न करना चाहें लर्न कर लेना। डायरेक्ट जो मैंने रेड पेन से लिख के दिया था आपको वो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो सब आपके ऊपर है।